यह पुराने वक्तों की बात है। खालिद एक फरमानबरदार लड़का था जो अपनी नानी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। इसके वालिदैन याकूबा में फोत हो गए थे, इसलिए नानी ने इसे अपने पास रख लिया। नानी सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे कमा लेती थी और खालिद भैंस दूरी करके इनकी मदद करता था। यूं दोनों की जिंदगी गुजरती रही। वक्त गुजरता गया, नानी बूढ़ी हो गई और उनके अंदर भी कमजोर हो गई, लेकिन वो फिर भी घर के छोटे मोटे काम कर लेती थी। खालिद अब जवान हो चुका था और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थी। एक दिन गर्मी में खेतों में काम करते हुए खालिद बेहोश हो गया। किसाना से हकीम के पास ले गया। दवा से वह ठीक तो हो गया मगर बहुत कमजोर हो गया। हकीम ने इसे 1 माह तक मेहनत से बचने का मशवरा दिया। घर में अनाज और पैसे भी खत्म होने लगे थे। एक दिन एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, खास के बच्चे भके हैं। नानियामा ने घर में जो कुछ खाने को था सब फकीर को दिया। अबान के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचा। खालिद बीमारी के बावजूद मजदूरी ढूंढने निकला मगर कहीं काम न मिला। वो मायूस होकर घर लौट आया। असीद वर दरवाजा हब्जा। बाहर एक दरवेश बाबा खड़ा था। इसने कहा, ऐ नेक खातून, तुम्हारे दिल में रहम है, ये 3 मोती रख लो। जब भूख लगे तो एक मोती देगची में डाल देना, तुम्हारा पसंदीदा खाना बन जाएगा। नानी अम्मा ने मोती देगची में डाले तो अंदर मजेदार पुलाव तैयार था। अब रोज वो कोई नया खाना पकाती थी और कस्बे के लोगों में भी बांट देती थी। कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग नानी अम्मा के ख्वाब में आए और कहा, लोगों को खाना देने से बेहतर है कि इनके लिए रोजगार पैदा करो। ये मोती संदूक में रख दो, सुबह वो सकों से भरा होगा। इन सकों से दुकान खोलना और जरूरतमंदों को काम पर रखना। सुबह नानी अम्मा ने संदूक खोला तो वो वाकई सकों से भरा था। खालिद शहर गया, सामान खरीदा और एक दुकान खोल ली। उसने गांव के कई लोगों को दुकान पर काम दे दिया। कुछ अरसे बाद खालिद ने एक बड़ा कारखाना भी बना लिया, जिससे पूरे कस्बे के लोगों को रोजगार मिल गया। सब खुशहाल हो गए। बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत में कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमेशा मेहनत करने वालों की मदद करता है।